नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में बात बिहार की सबसे बड़ी सियासत की करते हैं। जी हां, बिहार में जो सियासत चल रही है उसका असर दिल्ली में दिख रहा है। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, एलजेपी की बात कर रहे हैं हम। एलजेपी का बंगला जो है वो ढहने के कगार में आया है और चिराग पासवान पशुपति पारस से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। 1 घंटे से ज्यादा समय से पशुपति पारस के घर पर चिराग पासवान मौजूद है। एलजेपी में मचे बवाल के बाद चिराग पासवान पहुंचे वहां पर, लेकिन घर में पशुपति पारस मौजूद नहीं है। चाचा भतीजे के बीच बातचीत की कोई खबर नहीं है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है ओम बिरला से मिलने पहुंचे और वहां से वो चुनाव आयोग भी जाने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान इन सब के बीच पशुपति पारस के घर पहुंचे। आधे घंटे तक 15 मिनट तक गाड़ी में इंतजार किया, उसके बाद बाहर इंतजार किया, तब आधे घंटे बाद घर में आने की परमिशन मिली। वहां मौजूद है चिराग पासवान, लेकिन कोई बातचीत पशुपति पारस से नहीं हो पाई है, क्योंकि पशुपति पारस उससे पहले, चिराग के आने से पहले घर से निकल चुके थे। ओम बिरला से उनकी मुलाकात हो गई है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं। आज चिराग पासवान को एहसास हो रहा है कि जो गलती उन्होंने की थी अब उसके लिए अब इन्हीं लोगों के पास आना पड़ रहा है। तो देखिए, बड़ी टूट की खबर जो एलजेपी की तरफ से आई थी उस पर मुहर लग गई है। 5 जो नाराज सांसद हैं वो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इधर बीत चुका है जब चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पर मौजूद हैं, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। ये ऐसी स्थिति है, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस्तीफा भी दे सकते हैं, अपनी मां का नाम रीना पासवान का नाम आगे कर उन्हें अध्यक्ष बनाने की पेशकश कर सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन पशुपति पारस से कोई बातचीत चिराग पासवान की इस वक्त नहीं हो पाई है। लेकिन चिराग पासवान अभी भी पशुपति पारस के घर पर मौजूद हैं। आज सुबह से जो हलचल हुई वो भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, सुबह मीडिया के सामने आए थे पशुपति पारस और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं, पार्टी को जोड़ कर रखा है। 6 महीने से जो 5 सांसद हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस पर बातचीत की जाए, लेकिन चिराग पासवान सुनने को तैयार नहीं थे। और अब मजबूरी में पशुपति पारस को इन लोगों ने अपना नेता चुना और अब यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस इस संसदीय दल के नेता होंगे। और इस बड़ी टूट के साथ चिराग पासवान खुद को अकेले महसूस कर रहे थे, बिल्कुल अकेले हो गए थे। तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कि चिराग कैसे अकेले हैं। हाथ में ड्रिप चढ़ रहा था, पट्टी बंदी थी, इसके बावजूद वो पहुंचे हैं इस वक्त पशुपति कुमार पारस के घर पर अपने चाचा से मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इंतजार अब भी कर रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, चाचा को मनाने पहुंचे, लेकिन चाचा हैं कि उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी वो बचाएंगे और पार्टी को बचा रहे हैं। 5 सांसद उनके साथ हैं और वो अब इन सब के नेता भी होंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 3 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले चिराग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने चाचा को मनाया जाए। जो नाराज सांसद हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में पशुपति कुमार पारस के घर पर मौजूद है, अपने चाचा के घर पर मौजूद है, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। और देखिए, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर है जब एलजेपी के 5 सांसद लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला के पास पहुंचे थे और उनको अपना पत्र भी सौंपा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको देखिएगा और खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि पशुपति पारस के साथ जो 5 नाराज सांसद हैं उनका समर्थन भी पशुपति पारस को है। ये तमाम लोग आज मुलाकात करने पहुंचे हैं और मुलाकात हो भी गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की है और गवाह है कि अब ये तमाम लोग जो हैं, 4 सांसद जो है, इन्होंने 5वें सांसद अपने सहयोगी, अपने अभिभावक कह सकते हैं, पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो हैं अब तमाम लोगों के साथ चुनाव आयोग भी जा सकते हैं, वहां वो अपना दावा पेश कर सकते हैं कि हाँ, उनके पार्टी के तमाम लोग जो हैं, सांसद जो हैं, उनके साथ खड़े हैं। और चिराग पासवान इन तस्वीरों से गायब है, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान अब अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले। 6 सांसदों में 5 एक तरफ पशुपति पारस के साथ और चिराग बिल्कुल अकेले। यानी जो बंगला एलजेपी का था, 6 कमरों में से 5 कमरे जो है पशुपति कुमार पारस के पास, और खुद चिराग छोटे से कमरे में अकेले पड़ गए हैं। और इससे पहले पशुपति पारस मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि पार्टी उन्होंने तोड़ी नहीं बल्कि पार्टी को बचाया है। पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी की बागडोर रामविलास पासवान के बाद जिनके हाथ में गई थी, तभी से लोगों की इच्छा थी कि 2014 में जैसे एनडीए के साथ थे वैसे हम एनडीए के साथ रहें।
लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी बिखर रही थी। असामाजिक तत्व आ रहे थे, एनडीए से गठबंधन को तोड़ दिया और कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसमें चिराग पासवान जी आ गए रहे, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में हूँ। और देखिए, तमाम उठापटक के बीच पशुपति पारस जो है एलजेपी में सबसे बड़े और कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और जो बातें आज उन्होंने कही हैं उनको समझते हैं 10 बड़ी बातों के जरिए। देखिए, रामविलास पासवान की राह पर पार्टी चलेगी, पशुपति पारस से जुड़ी 10 बातें जो आज उन्होंने कही है। दूसरी बात, भाई के निधन से वो अकेला महसूस कर रहा हूं, यह भी उन्होंने आज बयान दिया है। इसके अलावा एनडीए का साथ था, एनडीए के साथ रहूंगा, एनडीए के साथ रहने का उन्होंने एक बार फिर वादा दोहरा दिया है। जब तक जिंदा हूं पार्टी को जिंदा रखूंगा, यह बड़ी बात पशुपति कुमार पारस ने आज मीडिया के सामने कही। इसके अलावा पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी को बचाने के लिए यह कदम उठाया है उन्होंने, मजबूरी का इसे बदनाम दिया। हालांकि चिराग पासवान को लेकर कहा कि चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं, घर परिवार के बेटे हैं, वो भतीजे हैं और चिराग के दल में रहने से कोई आपत्ति भी उन्हें नहीं है। एक बड़ा दांव भी चला यहां। पुराने सभी पार्टी साथी जो है पार्टी में लौट आए, जो नाराज थे उनके लिए यह दांव उन्होंने चला। और नीतीश कुमार की तारीफ की, मुख्यमंत्री के लिए कहा कि नीतीश कुमार अच्छे लीडर हैं, अच्छे प्रशासक हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष से इस बात को फिर से दोहराया, पहले भी पशुपति कुमार पारस ये कहते आए हैं। और देखिए, न्यूज 18 के पास उन 5 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को वो अपना नेता चुन रहे हैं। देखिए, यही वो लेटर है 5 सांसदों के, जिनमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। एक्सक्लूसिव ये लेटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सांसदों का पशुपति के साथ एक करार, हम कह सकते हैं साइन उन्होंने किया और कहा पशुपति पारस उनके अब नेता है। चिराग पासवान से ये नाराज थे, उसके बाद इन लोगों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया। समर्थन पत्र जो है, यही वो समर्थन पत्र है जो बिल्कुल ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं लेटर की, कल शाम यानी कल 6 बजे शाम को इन तमाम जो नाराज सांसद इनकी बैठक हुई थी, इसमें बैठक में तय हुआ कि अब ये मजबूरी में फैसला लेना पड़ेगा। उसी दौरान हस्ताक्षर हुए थे समर्थन पत्र पशुपति पारस के नाम पर और उसके बाद यह लेटर जो है पशुपति पारस ने ओम बिरला को पहुंचा, यानी लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचा। 2 तस्वीरें
समर्थन पत्र जो पशुपति पारस के नाम से संसदीय दल का नेता चुनने जाने को लेकर, और दूसरी तस्वीर ओम बिड़ला से मुलाकात की लोकसभा अध्यक्ष आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए तमाम पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। आनंद, अब क्या होगा चिराग पासवान का? बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, ऑफर भी मिल रहा है, क्या विकल्प है उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अनूप, और न्यूज 18 के पास वो लेटर भी है जो कल ओम बिड़ला को लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने सौंपा था। हम लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं ताकि जो दर्शक हैं वो भी आसानी से समझ जाएं। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल की बैठक के जो मिनट्स हैं, जो लेटर के तौर पे दिया गया, वो हम बता रहे हैं। कल शाम 6 बजे ये लेटर दिया गया, लेकिन जो इसका सबसे प्रमुख चीज है वो हम आपको बता रहे हैं। बैठक के विषय की प्रस्तावना है, उसका विवरण श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बैठक में उपस्थित संसदीय दल के सदस्यों ने एजेंडा पर चर्चा की तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि बैठक में संसदीय दल के सभी उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव किया गया कि श्री पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल लोकसभा के नेता होंगे। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चिराग पासवान थे उनके जगह अब लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष लोकसभा में पशुपति कुमार पारस होंगे। इसके अलावा लोकसभा के नेता होंगे श्री चौधरी महबूब अली कैसर, संसदीय दल लोकसभा के उप नेता होंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नए संसदीय दल के अध्यक्ष होंगे। जो महबूब अली कैसर हैं वो संसदीय दल लोकसभा के उप नेता होंगे, और चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, जो नवादा से सांसद हैं, लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। ये 3 महत्वपूर्ण फैसला हुआ। और इसकी हमारे साथ हमारे जो ब्यूरो हैं दिवाकर जी भी जुड़ेंगे, और इसकी सूचना माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय को भेज दी गई है। और जो नीचे आपने देखा कि 5 जो हम अपने स्क्रीन पे लगातार चला रहे हैं, दिवाकर जी ये तो इससे साफ हो गया कि ये लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से टूट गई है, और अब लोकसभा में जो नेता है, लोकसभा में जो संसदीय दल के नेता हैं वो पशुपति कुमार पारस हो गए, यानी कि चिराग का चैप्टर द एंड। बिल्कुल द एंड। और आपने देखा कि किस तरीके से लेटर में साफ कर दिया गया है कि लोकसभा में संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, उपनेता चौधरी महबूब अली कैसर होंगे, एकमात्र माइनॉरिटी के सांसद उनको रखा गया है, यानी सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। दलित जो है संसदीय दल के नेता होंगे, उपनेता मुसलमान होंगे, और जो सचेतक हैं वो सवर्ण होंगे। तो ये सामाजिक समीकरणों के तहत, और ये मैं बताऊं कि ये जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया गया है, कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है जिसमें आनंद ने पढ़कर बताया कि संसदीय दल के नेता होंगे पशुपति कुमार पारस, यानी कि हमारी खबर पे मुहर लग गई है। ओम प्रकाश बिड़ला से जब मुलाकात की इन्होंने तो ये आशय का पत्र दिया कि अब संसदीय दल का नेता चिराग पासवान नहीं होंगे, बल्कि चिराग पासवान को शायद इसकी जानकारी मिल गई थी। और आपको याद होगा, आपसे कुछ देर पहले जो हमारे सहयोगी अमितेश बता रहे थे कि चिराग पासवान पहुंचे लोजपा के जो नए संसदीय दल के अध्यक्ष होंगे पशुपति कुमार पारस के यहाँ, दरवाजा नहीं खुलेगा 15 से 20 मिनट के बाद। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आधा घंटा पहले पशुपति पारस निकल गए थे, और जब चिराग पासवान पहुंचे थे तो ठीक उनके पहुंचने के 10 मिनट के बाद उनके जो प्रिंस राज है, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, वो पिछले गेट से निकल गए। और इस वक्त वीणा देवी जो सांसद उनके घर में बैठक हो रही है। इसका मतलब कि चिराग पासवान से मिलना भी मुनासिब अब नहीं समझ रहे हैं जो लोजपा के बड़े नेता हैं। देखिए आनंद, मैंने यही बात कही कि जब मौका था चिराग पासवान के साथ, तो चिराग पासवान ने वो कुछ किया जो कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा था पार्टी के सांसदों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। इवन उनके चाचा जो दलित सेना के अध्यक्ष थे, सबसे वरिष्ठ सांसद थे, उनको न किसी पार्टी की बैठक में ले लिया जाना, न किसी राजनीतिक फैसले में उनकी रजामंदी ली जानी। तो अब पशुपति पारस के पाले में गेंद है, और पशुपति पारस ने इसीलिए इन सारी चीजों को भांपते हुए उन्होंने एक सधा हुआ बयान दिया कि वो हमारे जो संबंध है वो बने रहेंगे, पार्टी नहीं टूट रही है, मैंने तोड़ा नहीं। बिल्कुल दिवाकर जी, हमने अभी पटना में लोजपा कार्यालय का दफ्तर भी देखा, तो वहां भी दफ्तर को बंद कर दिया, और हमने जो जानकारी ली तो मालूम चला कि ऊपर से आदेश है, यानी कि आदेश कहां से आएगा आप समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही लोजपा के में टूट हुई, अब कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ये ऑफर देने लगा है, चिराग को मिलने लगा है कि आप महागठबंधन के साथ आ जाइए। क्या ऐसे संभावना हो सकता है भविष्य में? देखिए, ये संभावना बिल्कुल हो जाएगी। तेजस्वी और चिराग के बीच बंद कमरे में मुलाकातें होती रही है, फोन पर बातचीत होती रही है, सार्वजनिक नहीं हुई है। हम लोगों ने कई सूत्रों से खबर भी चलाई है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है,
दोनों नेताओं के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके साथ काम करते हैं, चाहे वो संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ हो या चिराग के साथ सौरभ पांडे हो, इनकी मुलाकातें होती रही हैं, दिल्ली में बातचीत होती रही है, तो लगातार ये सारी चीजें होती रही है। अब सब कुछ सामने आ गया है, तो ये जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान के सामने। अच्छा दिवाकर जी, कोई भी जब पार्टी में बड़ी टूट होती है तो इसकी पृष्ठभूमि 1-2 दिनों में नहीं बनती है, लंबे समय तक चलता है। क्या चिराग पासवान को इसका भनक ही नहीं लगा कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है? देखिए, चिराग पासवान को एहसास था कि ऐसी स्थिति हो सकती है। विधानसभा में जब सीटों का बंटवारा चल रहा था तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, इसके बाद पशुपति पारस का खंडन आ गया था। खंडन क्यों आ गया था? अभी रात में बिल्कुल रात में एकाएक अचानक से खंडन आ गया। पशुपति पारस को बुलाया गया, चिराग पासवान की जो मां है रीना पासवान जी, उन्होंने बात किया, चिराग पासवान ने बात किया, संबंधों का हवाला दिया गया। उसके बाद पशुपति पारस ने भी सोचा, क्योंकि तात्कालिक मौत थी रामविलास पासवान की, उस वक्त उन्होंने समय मुनासिब नहीं समझा और समय के इंतजार में थे, क्योंकि पशुपति पारस ने कई बार बंद कमरों में दबी जुबान से यह बात कहे हैं कि वो अपमानित होते रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको याद होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियां, महागठबंधन तो लड़ी रहे थे, लेकिन 2 पार्टियां आरएलएसपी और लोजपा, दोनों नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ी। लोजपा का विलय ही, माफ कीजिएगा, आरएलएसपी का तो विलय ही हो गया जेडीयू में, लोजपा बुरी तरह से टूट गया। यानी कि नीतीश कुमार ने बदला ले लिया। बिल्कुल, और नीतीश कुमार को जो लोग समझते हैं, कई बार लालू प्रसाद ने ऐसी टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के निहितार्थ आप समझिए। नीतीश कुमार कितने धुरंधर खिलाड़ी हैं, कितने माहिर खिलाड़ी हैं, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं सार्वजनिक तौर पे, लेकिन फैसले जो लेते हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान और खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, उनके राजनीतिक प्रतिनिधि अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अब क्या दिख रहा है हाल के दिनों में बिहार की सियासत में? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि बहुत जल्द बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस जो एपिसोड से इसका कनेक्शन कुछ हो सकता है क्या? देखिए, इसका प्रादेशिक भी इम्पैक्ट है, इसमें इंप्रेशंस हैं, और राष्ट्रीय फलक पे भी देखें तो राष्ट्रीय फलक पे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सारी दल जो है, दलों के नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार के नेतृत्व में सभी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिहार का पड़ोसी राज्य है, राजनीतिक तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या अहमियत है उत्तर भारत में आप भी जानते हैं, तो इसका फायदा एनडीए को परसेप्शन के तौर पे मिलेगा। बीजेपी कहीं सीन में नहीं है, जेडीयू कहीं सीन में नहीं है, जेडीयू की ज्यादा चर्चा हो रही है लेकिन कहीं सीन में नहीं है, खुद को सीन में दिखा। आज आरसीपी सिंह ने इशारों सर में बयान दे दिया कि भाई बीजेपी और जेडीयू 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें जिनको अगर गुंजाइश होता है तो वह स्वागत है। इस बयान का मतलब कि जेडीयू भी तैयार है कि अगर लोजपा अगर आना चाहती है, ऐसा तो संभावना लगता है। बिल्कुल आनंद, हम इस बड़े सियासी हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हम वापस भी लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आरा से यह बड़ी खबर, जहां बैग व्यवसायी हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई है। कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह सजा सुनाई है। 6 दिसंबर 2018 को इमरान की गोली मारकर हत्या हुई थी। नगर थाना के चित्रटोली रोड पर यह हत्या हुई थी। और हिमांशु हमारे सहयोग इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी है? फैसला हो गया, फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के एडीजे 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है। फिलहाल जो अभियुक्त है, जितने भी आरोपी हैं, 10 आरोपी, वो अभी आरा मंडल कारा में बंद है, आरा जेल में बंद है। और ये घटना 6 दिसंबर 2018 की है, जब नगर थाने से कुछ ही दूर स्थित टोली रोड में बैग व्यवसायी की दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये मामला जो था वो काफी बढ़ चढ़ कर सामने आया था, क्योंकि ये रंगदारी को लेकर ये हत्या की गई थी खुर्शीद कुरैशी और उनके कुछ पूर्वों द्वारा। तो इस पूरे मामले में आज कोर्ट ने उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, 1 लाख का आर्थिक दंड लगाया है और डीसी के जरिए सजा सुनाई गई है। और हिमांशु, क्या जो जिनको सजा सुनाई गई है हाईकोर्ट का रुख करेंगे अब? जी बिल्कुल, आमतौर पर फांसी की सजा पहले भी कोर्ट ने सुनाई है, उसके बाद अभियुक्त हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हैं। इस बार अभी वकील ने, जो अभियुक्त तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है कि हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे नहीं, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी बात सामने है उसमें एडीजे 9 की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। बिल्कुल वो हाईकोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो दिखारा से बड़ी खबर, जहां बैग व्यवसायी की हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी है। बैग व्यवसायी हत्याकांड में बड़ी खबर आरा से, जहां फांसी की सजा दी गई है और खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन तमाम
लोगों ने इमरान की गोली मारकर हत्या की थी। एडीजे 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह सजा सुनाई है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।